मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि वो मेरी शादी माह रमजान में करेंगी, और वो भी एक गूंगी लड़की से। मुझे अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए मैंने एक गूंगी लड़की से शादी कर ली। मेरी अम्मा का कहना था कि आजकल के जमाने में गूंगी बीवी ज्यादा अच्छी रहती है, ना वो जुबान लड़ाएगी और ना तू परेशान होगा, और तुझे सवाब भी होगा कि तूने एक गूंगी लड़की से शादी की है। मेरी होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे ब्याह कर ले आया था और उसे देखने कमरे में जा रहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि दोस्त अहबाब आपको इतनी आसानी से कमरे में जाने दें। इसलिए मुझे कमरे के बाहर से घेर लिया गया और सहन में लाकर चारपाई पर पटक दिया गया। मैं काफी देर तक उनसे जान छुड़वाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो किसी तौर पर भी मुझे छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। इतने में अम्मा की आवाज आई और मुझे कमरे में जाने का कहा। मैं कदम कदम चलते कमरे तक आया और दरवाजा खोला। मेरी बीवी साइमा सामने ही फूलों के सेज पर अरूसी लिबास पहने सर को झुकाए हुए बैठी थी। मैं दरवाजा बंद करता उसके सामने बैठ गया। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उसे अपने सामने किया तो वो शर्माकर अपना चेहरा छुपा गई। उसकी ताबेदारी देखकर मेरे दिल को एक इत्मीनान सा हुआ था कि अम्मा ने मेरे लिए बेहतरीन फैसला किया था। एक नेक और खूबसूरत शरीके हयात से ही तो जिंदगी का सुकून होता है, और वो चीज तो मुझे मिल चुकी थी। मेरी शादी के तीसरे दिन ही अचानक मेरी खाला शदीद बीमार हो गई और अम्मी उनकी देखभाल के लिए दूसरे गांव चली गईं, क्योंकि मेरी खाला की कोई औलाद नहीं थी। इसलिए बड़ी होने के नाते अम्मा उन्हें माँ समझती थी। अब मेरी बीवी आ गई तो वो मेरी तरफ से बेफिक्र हो चुकी थी। बीवी को यही छोड़ गई ताकि वो मेरी खिदमत कर सके। मैं तो अगले दिन तैयार होकर काम पर चला गया और बीवी घर के कामों में जुट गई। यूं ही चंद दिन गुजरे तो मेरे साथ अजीब अजीब से वाकयात होने लगे। मैं रात के वक्त काम पर होता तो मुझे रोज एक नए नंबर से कॉल आती और कोई कहता कि तुम्हारी बीवी रोज सहरी के वक्त मस्जिद में ऐलान करती है कि मर्द मेरे घर आकर सहरी करे। मैं ये सुनकर शदीद हैरान होता। ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरी बीवी तो गूंगी है, वो कैसे ऐलान कर सकती है? पहली बार मुझे भी रॉन्ग नंबर से कॉल आई तो मैंने ये बात हंसी में उड़ाकर फोन बंद कर दिया। लेकिन फिर ये रोज होने लगा था, पर मुझे लगता था कोई जानबूझकर मुझे तंग करता है। मैं रात को बड़े बड़े फंक्शन या शादियों में लाइटिंग का काम करता था। आज भी जब मैं शादी की तकरीब की लाइटिंग के लिए छत पर बैठ गया तो जेब में पड़ा फोन थरथरा उठा। मैंने टांग सीधी करते हुए पैंट की जेब से फोन निकाला और यस का बटन दबाकर फोन कान से लगाया। मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही बैठा था। जी कौन? मैंने खुद ही पूछा तो एक मर्दाना आवाज आई, तुम्हारी बीवी मस्जिद में ऐलान करके आई है कि तमाम नमाजी मेरे घर पर सहरी करें। मैं ये सुनकर एकदम सीधा होकर बैठ गया और उस आदमी से उसका नाम पूछा था, लेकिन फोन बंद हो चुका था। मैंने फोन हाथ में पकड़े उसे देखा था। एकदम से मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैं उठकर दीवार की तरफ आया और हाथ लटकाकर खड़ा हो गया। मुझे अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। क्या वाकई मेरी बीवी मस्जिद में ऐलान करती थी? लेकिन वो तो गूंगी है, कहीं ये कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? नीचे बढ़ते शादी के शोर के साथ साथ मेरे अंदर भी सवालात का अंबार लगने लगा था। मैंने जमीन से अपना थैला उठाया और घर जाने लगा। अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा होता बोला था। मैं घर जा रहा हूँ, मैंने उसे जवाब दिया। नहीं नहीं, तुम अगर चले गए तो आज के काम के पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे ना मिले तो घर के खर्चात कहाँ से पूरे होते? और अम्मा को भी तो इस बार पैसे भेजने थे। मजबूरी ने मेरे कदमों में जंजीर डाल ली। मैं वहीं थैला रखकर जमीन पर बैठ गया। पीली बत्तियां मुझे उस वक्त अपनी आंखों में आग के शोलों की तरह महसूस हो रही थी। मैंने तल्खी से नजरों को फेरा था और सर घुटनों में देकर बैठ गया। मैं कितना बेबस था, सिर्फ मैं ही जानता था। खुदा खुदा करके मैं सुबह के 9 बजे काम से फारिग हुआ और पैसे लेकर घर आ गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए मैंने आसपास से गुजरते लोगों की नजरें अपने पुष्ट पर पैवस्त होती महसूस की। जाहिर सी बात है कि जब शोहर की गैर मौजूदगी में बीवी गैर मर्दों को घर आने की दावत देगी तो लोग यूं ही देखेंगे ना। दूसरी दस्तक पर दरवाजा खुला तो मैं घर के अंदर आ गया। मेरे हाथ से मेरी बीवी ने थैला लेकर
मेज पर रखा और मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सका था। मैं सहन में बिछी चारपाई पर आकर बैठ गया। मैं अपने घर को बड़े गौर से देखने लगा। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। अगर घर में ढेर सारे लोग आते होते तो यकीनन घर की हालत जरा सी तो खराब होनी ही थी, लेकिन यहाँ तो हर चीज अपने असल मकाम पर मौजूद थी। मैंने घर को देखते ही अपनी बीवी को देखा था। वो कहीं से भी थकी हुई नहीं लगती थी। बिल्कुल वो हशाश बशाश मेरे सामने खड़ी थी। एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने अपनी बीवी को पानी लाने का कहा। वो सर हिलाती पानी लेने चली गई। मैंने तो फोन जेब से निकाल कर खुद को मसरूफ जाहिर किया। जब वो पानी का गिलास लेकर मेरे पास आई और पानी का गिलास मेरे सामने किया, तब मैंने मोबाइल पर नजर जमाए गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया और बीवी के हाथ से गिलास लेते हुए अचानक से छोड़ा तो सारा पानी फर्श पर गिरा दिया। ओहो, सारा पानी गिर गया। तुम एक गिलास पानी और लाओ, मैंने इशारे से कहा। वो दोबारा पानी लेकर आई तो मैंने दोबारा से वही अमल दोहराया। इस बार भी मैंने कोई बात नहीं की और फिर से वो पानी लेने चली गई। मैंने यही अमल 2 से 3 बार किया, हत्ता कि पूरे फर्श पर पानी फैल गया। लेकिन वो कमाल जब्त का मुजाहिरा करते हुए दोबारा से पानी लेकर आई और अब की बार उसने मेरे हाथ से फोन पकड़ते हुए दोनों हाथ गिलास पर जमाए और मुझे घूर कर देखा था। मैं देख रहा था कि उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। कितनी पक्की थी मेरी बीवी। मजाल है जो टस से मस भी हुई हो या फिर गलती से भी लब खोले हों। पानी पीते हुए मैं उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा था। वो वाइपर लगाती जा रही थी। मैं उठा और कमरे में तरोताजा होने के लिए चला गया। कपड़े बदल कर मैंने खाना खाया और आराम की गर्द से लेट गया, क्योंकि शाम में मुझे दोबारा से एक तकरीब के लिए जाना था। शाम हुई तो मैं उठा और मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर चला गया। मेरी बीवी सहन में बैठी टीवी देख रही थी। मैंने गौर से उसे देखा। क्या वो वाकई में ही गूंगी है? कहीं मैं बिला वजह तो शक नहीं कर रहा? क्या पता कोई मुझसे अपनी नफरत का इजहार इस तरह से मुझसे मेरी बीवी दूर कर रहा हो। लेकिन मुझसे कौन दुश्मनी रखेगा, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास और एक छोटा सा काम करता था। उफ, मैं कैसी मुश्किल में फंस गया हूँ। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और दूसरी तरफ ये शक और नए नंबर से कॉल का आना। मैंने सर झटक कर अपना थैला पकड़ा और बीवी को खुदा हाफिज करता घर से बाहर निकल गया। वो भी मेरे पीछे पीछे दरवाजे तक आई और जोर से हाथ हिलाया। मैंने गर्दन मोड़े उसे देखा और दरवाजा बंद करने का इशारा किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मैंने गर्दन सीधी की। मेरे चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। मैं लाख चाहने के बावजूद भी खुद को शक करने से नहीं रोक पा रहा था। गली की नुक्कड़ पर मुझे एक औरत नजर आई। वो मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग खातून थी। मैंने उन्हें देखा तो वो मुझे सख्त नजरों से देख रही थी। मैंने उनकी नजरों में खुद के लिए कभी भी इतनी सख्ती महसूस नहीं की थी। मैं उनकी नजरों का खामोश और तल्ख पैगाम समझ गया था। मेरे दिल में एक हूक सी उठी थी। कितनी जल्दी एतबार टूटा था मेरा। मेरी बीवी ने तो हमारे नए रिश्ते की लाज चंद दिन भी नहीं रखी थी। मैं बेजान कदम उठाता आज की तकरीब वाली जगह पर आया और काम शुरू कर दिया। आज कई बार काम करते हुए कील मेरी उंगली में लगा था, लेकिन मैं तकलीफ को नजरअंदाज करता लाइटिंग टांगता रहा। भला दिल के दर्द के आगे जिस्मानी तकलीफ भी कोई अहमियत रखती थी? मेरा जहन मुझे बार बार भाग जाने का मशवरा दे रहा था, लेकिन एक मजबूरी ने मुझे रोक रखा था। मैंने उस वक्त सिर्फ काम पर तवज्जो दी। चंद घंटों में सारी लाइटिंग लग चुकी थी। अब मैं और मेरा दोस्त छत पर बैठे थे। उसके बाद मुझे एक और जगह पर जाना था। चंद मिनट आराम करने के बाद मैं उठा और काम का मुआवजा लेकर दूसरी जगह पर आ गया। वहां भी लाइटिंग का काम था। रात के 2 बज चुके थे। मैं लाइटिंग लगाकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और गर्दन मोड़े नीचे देखा। नीचे मेहमानों का रश एकदम से बढ़ चुका था। मैंने बेजारी से गर्दन सीधी की और नजरें सामने मजबूर कर ली। बत्तियों में बनते बेशुमार अक्स और मेरी बीवी का खुशी से तिमतमाता हुआ चेहरा मुझे एकदम से सब आग में जलता महसूस हो रहा था। मेरी आंखों से शरारे फूट रहे थे। आंखों में बढ़ती जलन पर मैंने तवज्जो दिए बगैर कई मंजर आंख में झोंके थे। मेरा फोन जेब में बजा तो मैंने फोन उठाकर कान के साथ लगाया। आज फिर वही शख्स था।
मैंने खामोशी से उसकी पूरी बात सुनी और फोन जेब में रख दिया। आधी रात पड़ी थी, मैं वहीं जमीन पर ही लेट गया। मेरी बीवी गूंगी नहीं थी तो वो क्या मुझसे झूठ बोल रही थी, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वो मस्जिद से मर्दों को क्यों बुलाती थी और वहां औरतों को आने से क्यों मना करती थी? आखिर वो कर क्या रही थी? कहीं मेरी बीवी बद किरदार तो नहीं थी? कहीं वो नेक सीरत होने का ड्रामा तो नहीं करती थी? लेकिन ये सब करके उसे क्या मिलेगा? सारी रात मेरी खुद से सवालात करते और नतीजे अखज करते गुजरी थी। सुबह 9 बजे के करीब मैं तकरीब से फारिग होकर अपना मुआवजा लेने सड़क तक आया था और एक दुकान पर गया जहां से अम्मा को पैसे भेजने थे। मैंने आंखें मसलते हुए अम्मा को पैसे भेजे और छोटे छोटे कदम उठाता घर की तरफ रवाना हो गया। आखिर वो आदमी कौन था जो रोज मुझे फोन करता था और वो मुझे ये क्यों बताता था कि मेरी बीवी गूंगी नहीं है? वो आदमी मुझसे चाहता क्या था? मैं यही सोचते हुए घर की गली तक पहुंचा तो बेशुमार मर्दों ने रुककर मुझे देखा। उन सबकी नजरें मुझे शदीद अजियत में मुब्तला कर रही थी। मैं सर झुकाए घर के दरवाजे तक आया और थके थके अंदाज में दस्तक दी। दरवाजा फौरन ही खुल गया था। मैंने बेतासुर निगाहों से अपनी गूंगी बीवी को देखा और सहन में बिछी चारपाई पर आकर बैठ गया। तब तक वो भी पानी का गिलास लेकर आ चुकी थी। मैंने पानी पीकर गिलास उसे थमा दिया और कमरे में आ गया। वो भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। मैंने तिरछी नजरों से उसे देखा। वो हाथ की उंगलियां चटखा रही थी। शायद वो कुछ कहना चाह रही थी। मुझे लगा कि वो अब तो हर सूरत मुंह से कुछ बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर मेरी कमीज खींची। मैंने हैरत ज़दा होकर उसके हाथों की तरफ देखा था। वो कितनी मासूम थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी मुझे हर चीज धोखा लगने लगी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे में संभल चुका था। मैंने उसका हाथ अपनी कमीज से हटाया और बेड पर लेट गया। ईद आने वाली थी। वो इशारों से मुझे घर में खत्म हुई चीजों के बारे में बता रही थी। मैंने ना समझने के अंदाज में कंधे उचकाए और उसे दोबारा से कहने का कहा। वो एक बार फिर मुझे इशारों से बताने लगी कि मैंने अब की बार भी वही अमल किया और उसे दोबारा से समझाने का कहा। उसने एक गहरी सांस ली और मुझे दोबारा से समझाना चाहा, लेकिन मेरे उलझे उलझे तासुरात देखकर वो एकदम रुकी थी और फिर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, फिर कमरे से बाहर निकल गई। मैं जानता था वो अब कॉपी पर लिखकर मुझे अपनी बात समझाएगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैं करवट लेता आंखें मूंद गया। मैंने फिर से कमरे में उसके कदमों की चाप महसूस की। वो मेरे पास आकर मेरा कंधा झंझोड़ रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी ना हिला। आखिर थक हार कर उसने कॉपी पेंसिल मेज पर पटकी और कमरे की बत्ती बंद करती हुई बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने आंखें खोलकर खाली अंधेरे वाले कमरे को देखा। मेरी जिंदगी इससे भी कहीं ज्यादा तारीक हो चुकी थी। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। रात को मेरी आंख फोन के बजते ही खुली थी। मेरा दोस्त मुझे काम पर बुला रहा था। मैंने फोन बंद करके पहलू में सोई अपनी बीवी को देखा। रात के 10 बज रहे थे। मैं उठा और अपना थैला लेता काम पर चला गया। आज भी मुझे नए नंबर से कॉल आई थी। कॉल सुनकर मैं तिल मिला उठा था। मैंने अपना फोन जेब में डाला और जोर से हाथ वापस बांध कर बैठ गया। मेरा दोस्त भी मुझे देख रहा था। वो उठा, मेरे पास आकर बैठ गया और मेरी परेशानी की वजह पूछी। मैंने उसे अपने साथ होने वाले अजीब वाकयात के बारे में बताया। उसने मुझे घर रहने का मशवरा दिया। अगले रोज मैं काम पर जाने की बजाय रात को बीवी के साथ बावर्ची खाने में आ गया और उसके साथ काम में मदद करने लग गया। मुझे बावर्ची खाने में देखकर वो अपना काम छोड़ती मेरे पास आई और हाथों के इशारे से मुझे काम पर जाने का पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जोर जबरदस्ती करके उसने मुझे इशारे से काम पर कहकर भेज दिया कि घर का बहुत सा सामान आने वाला है, इसलिए मैं काम पर जाऊं और पैसे लेकर आऊं। मैं थैला उठाता घर से बाहर निकल आया और गर्दन मोड़े एक बार फिर अपनी बीवी को देखा, तो वो क्या वाकई में मुझे धोखा दे रही थी? कहीं वो किसी और के साथ नहीं? मैंने अपनी सोचों को झटका था और सामने देखा। आजकल मोहल्ले के लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। उनकी आंखों में नाचते सवालात मुझे उलझन में मुब्तला करते जा रहे थे। मैं सर झुकाते जूते पर नजरें जमाए काम पर आ गया
और काम करता रहा। काम के दौरान भी मेरी सारी तवज्जो घर पर ही रही थी। मेरी बीवी की बुखलाहट, उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग मेरे शकूक पर यकीन की मोहर लगा गया था। काम खत्म करके मैं बाहर पड़े तख्ते पर बैठ गया। खुदारा मुझे रुसवाई से बचाना, खुदारा मेरी बीवी के अमाल दुरुस्त कर दे। इससे पहले वो मेरी इज्जत मुआशरे में 2 टके की कर दे, मुझे उसे तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना कमजोर मर्द था कि बीवी को लगाम नहीं डाल सकता था, और ना ही इतना गिरा हुआ कि इतनी घटिया औरत के साथ जिंदगी गुजारता। वो अपना हुस्न देखकर गैर मर्दों को अपनी जानिब रागिब करती थी, मेरे ही घर में उन मर्दों को बुलाती थी। मैं भी देखता हूँ कि तलाक के बाद वो कहाँ पर उन मर्दों से मुलाकात का वक्त मुकर्रर करती है। इतने में मेरा दोस्त मेरे साथ आकर बैठ गया, इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अगली शाम मैं बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटा सो रहा था। मेरी बीवी अंदर आई और मुझे कंधे से झिंझोड़ कर उठाया। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। मैंने उसे कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे एक नजर देखा और कमरे से बाहर चली गई। रात को खाने के बाद उसने मुझे चाय बनाकर दी और खुद भी चाय लेकर कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गई। मैंने सुर्ख होती आंखों से चाय से उठती भाप में उसका अक्स देखा था। शायद मेरी नजरों की तपिश थी कि मेरी बीवी ने नजरें उठाकर मुझे देखा। उसके देखते ही मैंने अपनी नजरें चाय के कप पर मजबूर कर ली थी। वो बिस्तर पर आकर लेट गई थी। मैं भी खाली कप मेज पर रखा और लेट गया। मुझे मेरा सर भारी होता महसूस हो रहा था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सब देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। मेरा जहन तारीकियों में डूबने लगा था। फिर मेरी आंखें बंद हुई और हर तरफ अंधेरा छा गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर भारी था। मैंने देखा तो बिस्तर खाली था। मैं दुखते सर को थामे उठा और बाथरूम में चला गया। सर पर 5 मिनट पानी डालने की वजह से मैं काफी हद तक ठीक महसूस कर रहा था। कमरे से बाहर निकला तो बीवी मुस्कुराती हुई मेरे सामने आई। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं था कि समझ नहीं पाता। मैं जान गया था कि रात को इसने मुझे नींद की गोलियां दी थी ताकि वो अपना काम सुकून से कर सके, लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने भी ठान लिया था कि हर सूरत आज मैं बीवी को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगा, और मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कितनी चालाक औरत है। शाम को इसने मुझसे काम पर जाने का पूछा तो मैंने उससे कहा कि आज कोई काम नहीं है, इसलिए मैं घर पर रहूंगा। मैं जानता था वो आज फिर से मुझे नींद की गोलियां देगी, इसलिए जब वो चाय लेकर आई तो मैंने फौरन से झूठी कॉल का ड्रामा किया और कप लेता सहन में आ गया और चाय फेंक दी और कमरे में आकर लेट गया और यूं जाहिर किया कि जैसे मुझे शदीद नींद आ रही है। मुझे बस बेसब्री से रात गहरी होने का इंतजार था। रात 2 बजे मेरी बीवी बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं देखते ही देखते खामोश फिजा में निस्वाई आवाज गूंजने लगी। उस आदमी की बात सच साबित हुई थी। मेरी बीवी सहरी के लिए लोगों को दावत दे रही थी। तभी मैं उसकी नजरों से बचता हुआ अपने दोस्त के घर चला गया और कुछ देर बाद अपना चेहरा ढांपकर अपने घर दाखिल हुआ। घर का दरवाजा खुला था। मर्द अंदर आ रहे थे। चंद मिनटों में पूरा सहन भर गया था। मेरी बीवी एक टीन का डब्बा लेकर खड़ी थी, उसमें पैसे डालते जा रहे थे। मैं बाहर दरवाजे में एक चादर ओढ़कर खड़ा ये सब देख रहा था और माजरा समझने की कोशिश कर रहा था। जो मैं पहले सोच रहा था क्या वही सच था? मैं जवाब ढूंढ रहा था। मैंने मोबाइल फोन निकाला और उसी नंबर पर कॉल की। मेरे घर में मौजूद एक शख्स का फोन बजा था जो मेरी नजरों से बच नहीं सका। इससे पहले वो भागता, मैंने उसे गर्दन से दबोचा और एक तरफ ले गया। रश होने की वजह से किसी की भी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही रश खत्म हुआ, मेरी बीवी दरवाजा बंद करके अंदर आई तो मैं उस लड़के को पकड़े उसके सामने आ गया था। मुझे जागता पाकर उसका रंग फक हो गया था। तुम्हें क्या लगता था कि मैं सो गया हूँ? तुम मुझे चकमा दोगी क्योंकि तुमने ये तमाशा मेरे घर पर लगाया हुआ है। मर्दों से ताल्लुकात रखने का, उनसे पैसे बटोरने का इतना ही शौक था तो मुझसे शादी क्यों की? तुम एक घटिया औरत हो। मैं गुस्से में चिल्लाया था। खबरदार, जो मेरे बारे में कुछ भी गलत बोला वो एकदम चीखी थी। उसकी आवाज सुनकर मुझे अफसोस हुआ था।
मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, तुम मुझे पसंद थे ही नहीं, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम मेरी आवाज सुनो, इसलिए मैंने गूंगी बनने का ड्रामा किया। और मैं कोई गलत काम नहीं करती, सिर्फ उन गरीब लोगों की मदद करती हूँ जो असल हकदार हैं इस सदके खैरात के। मैं औरतों को इसलिए आने से मना करती थी क्योंकि वो पैसे नहीं देती। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे रोको, इसलिए ये वक्त चुना था। क्योंकि तुम इस वक्त काम पर होते थे, वो खामोश हुई तो मैं सन्नाटों की जद में आ चुका था। उसने उस लड़के की तरफ अपना रुख किया तो वो डरकर बोलना शुरू हुआ, ये सब मैंने मोहब्बत में किया है। मैं तुम्हें कॉल करके सब बताना चाहता था कि तुम अपनी बीवी पर शक करके उसे तलाक दे दो और मैं इससे शादी कर लूं। वो आदमी बोलकर चुप हुआ तो मैंने अपनी बीवी की जानिब देखा और पूछा, क्या तुम भी इससे मोहब्बत करती हो? उसने कहा कि नहीं, हाँ ये मेरा मोहल्लेदार जरूर है, मगर मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इस लड़के को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। मेरी बीवी ने मुझसे बहुत बार माफी मांगी और बताया वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद उसे एहसास हुआ था कि मेरे साथ वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन वो गूंगी बनने का ड्रामा कर चुकी थी, इसलिए सच बताने से डरती रही। मैंने बीवी को कहा था कि काम बेशक तुम अच्छा कर रही थी, लेकिन तुमने रास्ता गलत चुना था। मेरी जगह अगर कोई शक्की मिजाज होता तो बगैर सच जाने तुम्हें तलाक दे देता। बीवी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसने मुझसे माफी मांग ली और कहा था कि मैं उसे तलाक ना दूं। मैंने भी उसे माफ कर दिया। उसकी पहली और आखिरी गलती जानकर गरीब लोग जो ज़कात के मुस्तहिक थे, अब मैं और मेरी बीवी पूरे मोहल्ले के लोगों से ज़कात और सदकात के पैसे इकट्ठे करके उनकी मदद करते थे।